हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का जो 20/9/2022 का द्वितीय पाली में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका अगर पीछे का वीडियो नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया हुआ है जिसके बाद दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको तय करना है कौन सा तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है। उपयुक्त उत्तर चुने। तो नीचे दिया गया है कथन, इसको देखना। कथन दिया हुआ है बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता को कम करने के लिए हर घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तर्क 1 में दिया गया है कि हाँ, इससे हमारे स्रोतों का संरक्षण होगा और यह पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा देगा। तर्क 2 में दिया हुआ है नहीं, पैनल महंगे हैं और सभी घर इसे सब्सिडी के बिना नहीं खरीद सकते हैं। तो एक ऑप्शन में कह रहा है कि तर्क 1 और 2 दोनों प्रबल हैं। 2 में कह रहा है बी में कि न तर्क 1 और न 2 प्रबल है। सी में कह रहा है कि केवल तर्क 1 प्रबल है और डी में कह रहा है कि केवल तर्क 2 प्रबल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल तर्क 1 प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन निष्कर्ष का दिया गया है। इसमें कथन में कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से निकलने के प्रयास में मची भगदड़ से 4 छात्रों की मृत्यु हो गई। कार्यवाहियों में कह रहा है प्रथम में कि स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरा में कह रहा है कि सरकार को अस्थायी रूप से स्कूल बंद करने के तुरंत आदेश देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 होगा। नेक्स्ट भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि हजारों मील की यात्रा पहले कदम के साथ शुरू होती है। धारणाएं में बोल रहा है एक में कि आगे बढ़ने के लिए एक पहल की जानी चाहिए और दूसरा में बोल रहा है कि वित्तीय चिंताओं के कारण लोग खुद को कुछ शुरू करने से रोकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चला। मान लेते हैं हम इधर पूरब, इधर क्या मान लेते हैं पश्चिम मान लेते हैं, और इधर उत्तर और इधर क्या मान लेते हैं दक्षिण मान लेते हैं। तो कह रहा है कि उत्तर दिशा में कितना चला, 15 किलोमीटर चला। तो उत्तर में कितना चला, 15 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चला। तो पश्चिम नीचे है तो इधर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है कि वह बाएं मुड़कर चलने लगा। यहाँ के बाद कहाँ मुड़ गया, बायां मुड़ गया। तो इधर से आ रहा है तो बायां किधर होगा, इसका इधर हो जाएगा बायां। तो बायां तरफ मुड़ गया। इसके बाद कह रहा है तो बताइए कि अब किस दिशा में है। तो इधर किस दिशा है, तो दक्षिण दिशा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, काउंटिंग कर लेना है 1 2 3 और इसको ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 है, कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि सभी वृत्त त्रिभुज हैं। सभी वृत्त जो हैं, सभी वृत्त क्या है, तो त्रिभुज हैं। सभी वृत्त त्रिभुज हो गया। इसके बाद कह रहा है कि सभी त्रिभुज वर्ग हैं। सभी त्रिभुज क्या है, तो सभी त्रिभुज वर्ग है। एक में कह रहा है निष्कर्ष में कि सभी वर्ग त्रिभुज हैं। तो सभी वर्ग त्रिभुज थोड़े है, सभी त्रिभुज वर्ग है ना। तो ये गलत दिया हुआ है। दूसरा में कह रहा है कि सभी त्रिभुज वृत्त हैं। तो सभी त्रिभुज वृत्त थोड़े हैं, सभी वृत्त त्रिभुज है, ना कि सभी त्रिभुज वृत्त हैं। तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही 2 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कूट में DISC को लिखा गया है इतना और हेड को लिखा गया है इतना, और पूछ रहा है कि उसी कूट में इतना को क्या लिखेंगे। तो जो DISC है उसको कितना लिखा गया है, 8 7 4 9 लिखा गया है। और इधर क्या है, हेड दिया हुआ HEAD, हेड को क्या लिखा गया है, तो 5 0 3 8 लिखा गया है। और हमारे से पूछ रहा है SHED को क्या लिखेंगे। तो देखिए, तो इसमें एस को क्या लिखा है, तो एस को 4 लिखा है तो 4 लिखा जाएगा। और एच को कितना लिखा है, 5 लिखा है। और ई को कितना लिखा है, तो ई को 0 लिखा है। और डी को कितना लिखा है, तो 8 लिखा है। तो 45 0 8 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी आगे आएगा। यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा आगे आएगा। तो 3 में ऐड करेंगे कितना, 5 हो जाएगा 2, और 10 में कितना ऐड करेंगे, 12 हो जाएगा 2, तो 17 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। और 2 के बाद यहाँ 35 है, और फिर यहाँ 2 के बाद 35 है, तो फिर यहाँ 2 के बाद कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 19 और 35 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों का दावा और कारण है, सही विकल्प चुनें। क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर दी जानी चाहिए। तो एक में कह रहा है कि यह साक्षरता दर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, और 2 में कह रहा है कि इससे भारत को लाभ मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन दो उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है कि नीचे एक परिस्थिति दी गई है, उसके साथ एक प्रश्न भी दिया गया है। परिस्थिति के आलोक में दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें दिया गया है कि आपको विद्यालय जाने के लिए देर हो रहा है और कोई भी वाहन मौजूद नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि आप पैदल चलना शुरू करेंगे, बी में कह रहा है कि आप विद्यालय जाना छोड़कर घर की तरफ लौट जाएंगे, और सी में कह रहा है कि आप विद्यालय जाने के लिए अन्य साधन का तलाश करेंगे, और डी में कह रहा है कि आप धैर्य के साथ बस का इंतजार करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप विद्यालय जाने के लिए अन्य साधन का तलाश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संख्या यहाँ पे आएगा। तो 5 है और 4 है, तो अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 16 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसको चेक करते हैं, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 होगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 8 2 10 के 0 हाथ में 1 1 2, यानी कि 202। तो उसी प्रकार हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 225 हो जाता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 के एक हाथ में 3 2 5 1 6, और 261, यानी क्या कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो 261 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। जिस प्रकार भवन का संबंध किराया से है, उसी प्रकार धन का संबंध किससे है, जमा से, बैंक से, चोरी से या ब्याज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्याज से। जिस प्रकार भवन का संबंध किराया से है, उसी प्रकार धन का संबंध किससे हो जाएगा, तो ब्याज से। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे बी दिया हुआ है और 15F है, उसके बाद कितना है, D12J है। तो अगर B के बाद A का अल्टरनेट करके क्या हो जाएगा, C नहीं दिया है, C के बाद क्या दे दिया, D। तो D के बाद E नहीं होगा, E के बाद क्या हो जाएगा, आगे F हो जाएगा, F दिया हुआ है। F के बाद G नहीं होगा, G के बाद क्या हो जाएगा, H होगा। और H के बाद I नहीं होगा, I के बाद क्या होगा, J होगा, यानी कि एक अल्टरनेट दिया हुआ है। तो J कौन सा ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है, दो तो ऑप्शन खत्म हो गया। इसके बाद कितना है, 15 है, 15 के बाद 12 है, यानी कि 3 माइनस हो गया है। और 12 में 3 यहाँ भी माइनस हुआ है, 9 हो गया है। और 9 में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में -3 कितना करेंगे, तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है, जे के बाद 3 है, यहाँ जे के बाद 6 है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गुम संख्या का पता लगा। यहाँ कौन सा संख्या फिल होगा, वही पूछ रहा है इसमें। तो 8 है, 8 से 54 किस प्रकार आया है। तो 8 में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। और 24 में ऐड कर दिया है 30, तो 24 में ऐड कर देंगे 30 तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 54 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, और 5 3 15 1 16 162 हो जाएगा। और इसमें 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 6 और 3 9 1, यानी कि 192 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 192 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 9 3 27 के साथ हाथ में 2, और 3 एकम 3 और 2 5, 576 हो जाएगा। और इसमें हम 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 3 10 के 0 हाथ में 5 1 6, यानी कि 606 हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है कथन में कि कुछ कागज फाइल हैं, कुछ जो कागज हैं, कुछ कागज क्या है, तो फाइल हैं। और उसके बाद कह रहा है कि कुछ फाइल पेन है, कुछ फाइल क्या है, तो पेन है। अब निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ फाइल पेन नहीं है,
कुछ फाइल जो है वो पेन नहीं है, गलत दिया हुआ। यहाँ तो है कुछ फाइल पेन है यहाँ पे, और यहाँ पे निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ फाइल पेन नहीं है, गलत दिया हुआ है। तो आगे कह रहा है कि कुछ पेन कागज हैं, यानी कि ये जो कुछ पेन है ये कागज हैं, ये भी गलत है। कुछ पेन कागज कहाँ है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना 1 ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन है और मोहन की 3 गो बेटी है। तो मोहन का 3 बेटी हो गया, 1 2 और 1, 3 बेटी हो गया। और कह रहा है आगे कि और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो भाई कौन हो जाएगा, मोहन का बेटा ही क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और प्रत्येक पुत्री का एक भाई कह रहा है, मोहन का बेटा ही ये पुत्री को क्या हो जाएगा, इन लोग भाई बहन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो पुरुष सदस्य कौन है, एक मोहन है और एक इसका बेटा है, और ये तो तीनों पुत्री है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर 1200 व्यक्तियों का एक समूह यात्रा कर रहा है। प्रत्येक 15 लड़कों पर एक लड़की है। समूह में लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल कितना संख्या है, टोटल संख्या 1200 है। और कितना लड़का है, 15 लड़का है और एक लड़की है। तो टोटल कितना हो गया इन लोग, 16 हो गया। 1200 और कितना हो गया इन लोग, 16 हो गया। पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितना है। तो 16 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से 7 बार में काटेंगे तो 16 7 कितना होता है, 112 होता है। और 112 8 बच गया, और 8 और 0 कितना बार में आता है, 16 पचे 80, यानी कि 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75 लड़कियां हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में अंतिम से 22वां तथा प्रारंभ से 22वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो कह रहा है कि वर्णमाला में अंतिम से 22वां अक्षर, तो अंतिम से 22वां अक्षर कौन आता है, ई आता है। और प्रारंभ से 22वां अक्षर, और प्रारंभ से 22वां अक्षर कौन आता है, भी आ जाता है। अब कह रहा है कि ठीक मध्य में, इस दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो ई कैमा स्थान पे आता है, ई 5वां स्थान पे आता है, और भी कैमा स्थान पे आता है, 22वां स्थान पे आता है स्टार्टिंग से। तो 5 + 22/2 कर देंगे तो बीच का आ जाएगा। तो 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। और 27 में 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 13.5, यानी कि 13.5 आ गया। तो 13.5 पे कोई अक्षर होता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है, दोनों कथनों को पढ़कर तय करें कि कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध बताता है। एक में है, बहुत से किसानों ने पटसन की खेती बंद कर दी क्योंकि अब यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। 2 में कह रहा है कि कपड़ा मंत्रालय ने पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि कथन एक कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। तो इसमें विषम कौन सा है वही पूछ रहा है। तो ये जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये कौन सा साइड में घूम रहा है, ये एंटी क्लॉक में, ये उल्टा घूम रहा है। और ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि ये 3 गो क्लॉकवाइज में है, ये एंटी क्लॉक में है। तो आंसर कौन हो जाएगा, विषम कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कथन एवं कारण का क्वेश्चन दिया गया है। कथन में कह रहा है कि हमारी आँखों में आकृतियाँ बनती है, और कारण में कह रहा है कि हमारी आँखों में लेंस लगा रहता है। तो ए में कह रहा है कि यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है। बी में कह रहा है कि यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। और सी में कह रहा है कि यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। और डी में है कि यदि कथन एवं कारण दोनों असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन और कारण जो है वो कथन की उचित व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गत कल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार होगा। कह रहा है कि यदि गत कल से पहले का दिन मंगलवार था, यानी कि आज है, और कल से पहले का दिन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो मंगलवार कह रहा है। तो यहाँ मंगल हो जाएगा, यहाँ बुध हो जाएगा, यहाँ आज मान लेते हैं कि बृहस्पति है। तो कह रहा है कि यदि गत कल से पहले का दिन मंगलवार यानी आज है, और आज के कल से पहले का दिन मंगलवार था, तो शनिवार क्या होगा,
तो यहाँ मंगल हो गया, यहाँ बुध, यहाँ बृहस्पति, इसके बाद क्या हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा तो शनि हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि शनिवार कब होगा, आने वाला काल, आने वाला काल तो शुक्रवार हो जाएगा, बीत गया काल, बीत गया काल तो बुधवार हो जाएगा, आने वाला काल के बाद का काल, आने वाला काल के बाद का काल, ये सही है। आने वाला काल के बाद का काल क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा, क्योंकि आज बृहस्पति है, अगला बार शुक्र, उसके बाद क्या होगा शनि होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर, अपराधी एवं जज के बीच के संबंधों को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो चोर और अपराधी दोनों तो एक कैटेगरी का हो गया, तो इसमें ये चोर और अपराधी ये हो गया और जज ये हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, ये था आज डीएलएड का 20/9/2022 का द्वितीय पाली में पूछा गया रीजनिंग का क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।